परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, ये हमारे दलित के लिए दूसरा अंबेडकर हैं। हम लोग 1994 से कई जगह कई राज्यों में लेबर का काम हम लोग करते रहे। उस वक्त तो 40 रुपया हम लोगों को मिल रहा था दिन का दिल्ली में। हमारे तेजस्वी बाबू के कृपा से आज लेबर से लेबर मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी के लोग जो वादा किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, मिला क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने सुरेंद्र राम इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सुरेंद्र राम से आपका परिचय इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज ये लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। सबसे पहला बात, आपके बारे में संघर्ष की जो आपकी कहानी है वो तो आपको सुनाएंगे ही, लोगों को उससे सीखने को मिलेगा। लगता है कि जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ है ये लंबा चलेगा? एकदम बिल्कुल लंबा चलेगा, क्योंकि देश में एक तरह से कौरवों का शासन माना जाएगा। तो ये महाभारत की युद्ध में जिस तरह से बेरोजगारी जो है पूरे देश में व्याप्त है, महंगाई जो है चरम पर है, इसमें ये जो जोड़ी बना है, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनी थी, उसी तरह से ठीक आज बिहार में माननीय नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी बाबू की जोड़ी बनी है। और ये जोड़ी जो बना है एकदम अटूट जोड़ी बना है। और ये जोड़ी हमें ऐसा आशा और विश्वास है कि महंगाई और बेरोजगारी पर हमारी जीत जरूर हासिल होगा। आने वाला समय में जो लोकसभा की जो चुनाव होगा उसमें हमारा पार्टी का महागठबंधन का जीत जरूर होगा। नहीं लगता है जैसे कि बीजेपी के लोग अभी से ही कहने लगे हैं कि देखिए जंगल राज वाले आ गए, अब बिहार में गुंडा राज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। जंगल राज तो उनका कहा जाएगा जिस राज में बेरोजगारी से त्राहिमाम की स्थिति बना हुआ है। पढ़े लिखे लोग जो है पढ़ लिख करके नौकरी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। और जो सरकार जो वादा, जो बीजेपी के लोग जो वादा किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, मिला क्या? तो आपकी सरकार ने तो वादा किया। पहले मेरा बात सुन तो लीजिए आलोक बाबू। 2014 में उन्होंने वादा किया था। 2014 से अभी तक 8 वर्ष हो गए। 2008 वर्ष में 16 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था। भारत की जनसंख्या के आधार पर बिहार को देखा जाएगा तो 8.5% यहाँ की जनसंख्या है। और 8.5% जनसंख्या के आधार पर माना जाए तो 17 लाख प्रति वर्ष जो भारत सरकार जो वादा किए थे उसके कोटा के हिसाब से बन रहा है। 8 वर्ष में 1,37,00,000 भारत सरकार को नौकरी देना चाहिए था। उनके वादा के हिसाब से क्या नौकरी लोगों को मिला? नौकरी नहीं मिला, उल्टा नौकरियां जो है छीनी गई। रेलवे में जो है नौकरियां समाप्त कर दी जा रही है। प्राइवेट संस्थाओं से रेलवे गवर्नमेंट को बेचा जा रहा है। सारे भारत की संस्थाएं जो हैं, भारत सरकार की जो विभागें जो हैं वो निजीकरण हाथों से बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं दलितों के साथ ये घोर अत्याचार किया जा रहा है। आखिर आप जो है सारे कंपनियों को बेच देंगे तो हमारा आरक्षण का क्या होगा? हम तो मांग ये कर रहे हैं कि हमें निजी संस्थाओं में भी हमारे हकूकत के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इस बारे में तो आपने पलटवार कर दिया। जरा हम सुरेंद्र राम जी के बारे में जानना चाहते हैं। सुना कि आप लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के तो मंत्री बन ही चुके, लेकिन सुनने में यह आया है कि आप पहले लेबर ही थे, काम करते थे मजदूर का। ये बात आप सही बोल रहे हैं। आप लेबर का काम करते थे? एकदम, मतलब गरीब परिवार से आप हैं? एकदम गरीब परिवार से हैं। देखिए
इस देश में परम आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, ये हमारे दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, गरीब के लिए दूसरा अंबेडकर है कि मेरे जैसे लोग को एक लेबर का हमने काम चूंकि स्टार्ट किया था। कब किया था? हम लोग 1994 से कई जगह कई राज्यों में लेबर का काम हम लोग करते रहे। मतलब दिहाड़ी मजदूर वाला? दिहाड़ी मजदूर का ये कितना रुपया मिलता होगा उस वक्त आपको? उस वक्त तो 40 रुपया हम लोगों को मिल रहा था दिन का दिल्ली में। 40 रुपए दिन कमाए हुए हैं सुरेंद्र राम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे व्यक्ति को लालू यादव ने लेबर मिनिस्टर बना दिया, लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का। तो यही तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा, हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा का उत्पन्न ये सुरेंद्र राम जो पहले लेबर था, आज उनके कृपा से, हमारे तेजस्वी बाबू के कृपा से आज लेबर से लेबर मिनिस्टर बने हैं। लेबर से लेबर मिनिस्टर बना दिया लालू यादव ने आपको? जी जी। किन किन राज्यों में आप लेबर का काम करते थे? दिल्ली कहा आपने? और दिल्ली में, हरियाणा, फरीदाबाद, और हम पश्चिम बंगाल में भी काम किए हैं, बिहार में भी काम किए हैं। मतलब आपने लेबर का काम किया? क्या क्या मतलब कि दिहाड़ी मजदूर का काम, फैक्ट्रीज में सब? नहीं, वो हम लोग बिल्डिंग में काम, ईटा ढोने का, बालू ढोने का, ये सब हम काम किए। ईटा ढोने का, बालू ढोने का? हाँ हाँ। 40 रुपए 50 रुपए दिन पर? जी जी। तो फिर सन 2000 तक आपने काम किया होगा? हाँ, 2002 तक। 2 तक किया है? 2002 तक हमने काम किया। उसके बाद में फिर हमने दिघवारा नगर पंचायत का चुनाव लड़े 2002 में, और चुनाव लड़े तो वहाँ से हम वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव जीते। उस वक्त आपके पास क्या गाड़ी था जब जीते थे? न गाड़ी तो नहीं था। क्या चीज से चलते थे आप? हम लोग साइकिल से, पैदल, साइकिल से चल के चुनाव लड़े? जी जी जी। मतलब काफी संघर्ष देखा है आपने? हाँ, उसके बाद फिर वहाँ वार्ड पार्षद के पहले जनता के द्वारा, जनता के वोटिंग से हमने वार्ड पार्षद का चुनाव जीते। उसके बाद फिर वहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ। फिर वहाँ भी हमने चुनाव लड़े। लोगों को लगा कि एक मेहनती व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, इनको वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष बना दिया जाए। तो चुनाव फिर वार्ड पार्षद लोग किए, तो उसमें हमको उपाध्यक्ष बनाया गया। मतलब जरा सोचिए, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सुरेंद्र राम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप पहली दफा एमएलए बन के आए हैं। जी। इसमें पहली बार गरखा से जीते हैं? हाँ 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 हाँ। और तुरंत मंत्री भी बन गए? जी जी जी। क्या राज्य की जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, 40 रुपए दिन के कमाए हैं, तो अब जब लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पर आप आए हैं, तो उन मजदूरों का दुख दर्द आप समझेंगे? देखिए, मजदूरों का दुख दर्द मैं बड़ी नज़दीकी से लोगों में भी देखे हैं और खुद में भी हम देखे हैं। मतलब क्या आप उनसे मंत्री बनकर बात करेंगे, मजदूर बनकर ही बात करेंगे? मजदूर भाई, देखिए, हम तो एक मजदूर थे, और हम मजदूर भाइयों की समस्या जो है, परेशानी जो है, वो जो है एक मंत्री होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी, हमारी जो कर्तव्य बनता है, वो हम पूरा ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। और जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका जो हक अधिकार जो उनके यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, हम उनके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुरेंद्र राम जी हमारे साथ थे। क्या कुछ इन्होंने अपने बारे में बताया है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है ऐसे व्यक्तियों से जो दिहाड़ी मजदूर थे, आज लालू प्रसाद यादव की कृपा से ये कह रहे हैं कि वो बिहार में लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो गए हैं। सोचिए, सड़क से लेकर के सदन तक पहुँचे, उसके बाद अब मंत्री बन गए। तो अगर आप में भी हिम्मत है, हौसला है और हार ना मानने की कैपेसिटी है, क्षमता है, करते रहना ही आपने अपना धर्म मान लिया है, कर्म करना ही आपने अपना धर्म माना है, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।